आज मैं सोशल ट्रेड फैमिली के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली बात यह है कि मेरे जो अप लाइन्स हैं मेरी और जो मेरी डाउन लाइन्स हैं उनकी तरफ से मुझे काफ़ी व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं और मेरी राकेश गर्ग जी जो मेरे अप लाइन में हैं उनसे एक मैसेज मिला है जो उन्होंने मुझे खुद बताया है कि मैं सबके साथ सोशल ट्रेड फैमिली के साथ इस मैसेज को शेयर करूं। तो ये बहुत स्पेशल न्यूज़ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और समझें और प्लीज़ पेशेंस रखें। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कि पुलिस जो है वो अनुभव मित्तल जी के पेरेंट्स यानी कि उनके फादर और उनकी वाइफ उनके फैमिली मेंबर्स को ढूंढने में लगी हुई थी। वो उनको अरेस्ट करना चाहती थी क्योंकि वो आपको पता है हमारे इंडियन लॉ जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो जिसके ऊपर आरोप होता है उसके ऊपर तो वो डालते ही डालते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन उसकी फैमिली को उसमें जरूर खींचते हैं। तो दोस्तों अब इंडिया है तो क्या कह सकते हैं। तो अब जो केस का जो मोड़ था वो उनके पेरेंट्स उनकी फैमिली की तरफ जा रहा था, जैसे कि उनकी वाइफ को अरेस्ट करने के लिए और उनको सर्चिंग में लाया जा रहा था, उनको सर्च किया जा रहा था और उनके फादर को सर्च किया जा रहा था। तो दोस्तों अब जो बात निकल कर आई है तो मुझे गर्ग जी ने बताया है कि अब उनकी जो सर्चिंग चल रही थी उनके फादर की और उनकी वाइफ की, तो अब वो सर्चिंग बंद हो चुकी है। उनकी वाइफ का नाम है आयुषी गरेवाल। तो दोस्तों आयुषी गरेवाल जो थे मैम, उनके जो बेल पे पहले से ही स्टे ले लिया गया है जिसकी वजह से अब उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और उनके फादर जो हैं उनके स्टे ऑर्डर ले लिया है जिसकी वजह से अब दोनों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट न्यूज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि जो कुछ लोग हमारे सोशल ट्रेड फैमिली मेंबर्स जो अनुभव मित्तल जी से मिलने गए थे उनका 100% वो अपना देते हैं कि पूरा श्योर देते हैं कि जैसे ही अनुभव मित्तल जी बाहर आएंगे तो कंपनी ज़रूर चलेगी। तो ये कंटिन्यू होगा, जरूर होगा। इसमें कितना टाइम लगेगा ये हम सब जानते हैं क्योंकि अब केस थोड़ा लंबा खींचा जाएगा क्योंकि अभी इसमें जल्द से जल्द इसका रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ को जब कोई बड़ा स्कैम खुल जाता है लोगों के सामने, कोई स्कैम जैसी बड़ी कंपनी कोई भी कंपनी जब फैल जाती है, बेशक वो पॉजिटिव हो लेकिन उसको एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है और उसको केस को लंबा किया जाता है। तब जब तक केस बंद नहीं होगा तब तक हमारा काम कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो एडवोकेट हैं हमें उनका भी थैंक्स करना चाहिए। उनकी मेहनत की वजह से आयुषी मैम और अनुभव मित्तल जी के फादर जो हैं उनकी जो अरेस्ट पे जो इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया है वो बहुत बड़ा काम है। तो मैं एक बहुत बात बताना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर में बस वही पुरानी न्यूज़ ही आ रही थी, लेकिन जो 1 अप्रैल को जो न्यूज़ आई थी तो उन्होंने इस केस के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया था न्यूज़ टाइम ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि केस में कुछ ना कुछ अब हमें सुनने को मिलेगा, कुछ ना कुछ इसमें जो बंद किताब है इसको खुलने का टाइम आ चुका है। इसके कुछ ना कुछ गड़े मुर्दे जो हैं वो खोले जाएंगे। अब हमें कुछ ना कुछ इसमें सुनने को मिलेगा। आई एम श्योर इसमें जो भी अब सुनवाइयाँ होंगी तो उनमें हमें पॉजिटिव ही सुनने को मिलेगा क्योंकि अगर हम बात करें तो जो अगर अनुभव मित्तल जी के फादर की बात करें तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप यानी कि रिटेल का काम करते थे अपने गांव में। तो लेकिन वो बिल्कुल सिंपल पर्सन है तो अब उन पर भी ये केस का आरोप जो है वो लग चुका था। तो अब जो उनकी शॉप वो अभी नहीं थे, उनकी सर्च की जा रही थी। तो तब तक उनके जो दादाजी हैं अनुभव मित्तल जी के वो उसका टेक केयर शॉप का कर रहे थे और अनुभव मित्तल जी के अब फादर जो हैं अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली अपनी लाइफ अपनी शॉप को देख सकते हैं और उनकी वाइफ भी दिल्ली में कहीं भी जा सकती है। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि स्टे ऑर्डर का मतलब ये होता है कि 6 मंथ तक अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम किसी भी चीज़ पे स्टे ऑर्डर ले लेते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टे ऑर्डर भी हम ले सकते हैं। जैसे उसकी डेट जो है 6 मंथ की डेट जो है ख़त्म होने के लिए आएगी तब वो अगेन इसकी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं नेक्स्ट स्टे ऑर्डर लेने के लिए। तो ये स्टे ऑर्डर का सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है। तो एक और बात बताना चाहती हूँ कि क्यूलेट कंपनी के बारे में आई एम श्योर कुछ लोग शायद होंगे जो जानते होंगे।
इसका सेम वर्क सेम बेस जो है सोशल ट्रेड कंपनी के जैसा ही था। तो इसमें भी कुछ, इसकी मैं एक वीडियो बनाकर आपको उसकी डिटेल में बताऊंगी। तो इस पर भी बहुत बड़ा स्कैम का आरोप लगा था और काफ़ी कुछ इसमें भी सुनने के लिए आया था। तो अगर मैं इस पर सर्च करूंगी, क्योंकि इसमें भी बहुत जल्द इसका केस का जो सुनवाइयाँ वगैरह थी इसी तरह से कुछ चल रहा था, तो आई एम श्योर अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ूंगी और आप लोग भी इसे डिटेल में चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्यूलेट कंपनी जो है तो इसमें किस तरह से इन्होंने, कंपनी पुलिस ने किस तरह से इसका प्रोसेस स्टार्ट किया था और क्या क्या इसमें STF ED और इन्होंने क्या क्या जानकारियां इकट्ठी की थी एंड क्या इसका प्रोसेस था, क्या प्रोसीजर था, किस तरह से इसका रिजल्ट आया। तो आई एम श्योर इसी तरह से हमारा केस भी जाता रहेगा और हमें भी जब कोई भी न्यूज़ है जो सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों आई थिंक अब हमें सुनवाई में कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिलता रहेगा। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आई एम श्योर हमें रिजल्ट आई होप जल्द से जल्द सुनने को मिले। तो अभी मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आपको पेशेंस रखने होंगे, हम सबको पेशेंस रखने होंगे, तभी जाकर हमें कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक मैसेज पढ़ के बताना चाहती हूँ। वैलिडिटी ऑफ अ स्टे ऑर्डर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूजुअली स्टे ऑन अरेस्ट इज अ वैलिड ऑफ अ months, right? Let's suppose like you have taken stay on arrest on 5th April, then police cannot even touch you within a 5th May, right? Sorry, I think इस फर्स्ट मंथ, एक मंथ तक स्टे ऑर्डर होता है, लेकिन दोबारा से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन देयर इज अ काइंड ऑफ स्टे ऑन अरेस्ट विच इज indefinite time and it's like a permanent bail and you would not be arrested at all। आप तब तक अरेस्ट नहीं हो सकते जब तक आप परमानेंटली बेल अगर आप लेते रहते हैं कंटिन्यू, तब तक आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। तो नो चार्जशीट हैज बीन फिल्ड बाय SIT। तो दोस्तों मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की बात करना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक कोई भी एक्सपेक्टेड टू बी फील्ड ऑन 1 अप्रैल, इन्होंने एक हमें एक्सपेक्ट था कि ये अपनी चार्जशीट जो है अदालत में पेश करेंगे 1 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई चार्जशीट नहीं डाली है। नो चार्जशीट हैज बीन फील्ड बाय ED एंड ED ने भी टिल डेट तक कोई चार्जशीट अभी तक नहीं डाली है। तो विच इज एक्सपेक्टेड टू बी फील्ड ऑन 5th अप्रैल। तो 5th अप्रैल जो आ रहा है उस पर थोड़ा सा हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे वकील्स का कहना है, जो मुझे अपने सीनियर से ये बात पता चली कि 5th अप्रैल को ये जानकारी मिल रही है हमारे वकील से कि ED जो है वो अपनी चार्जशीट 5th अप्रैल को डाल सकती है। तो अगर वो डालते हैं तो आई एम श्योर हमारे केस में कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, केस की सुनवाई और केस का रिजल्ट के हम थोड़े करीब जाते रहेंगे। और all the person who meet Anubhav Mittal जी said that the social trade will come back 100%। तो ये हम सबको पता है। Anubhav Mittal was able to explain ED and ED understood how social trade work। अनुभव मित्तल जी ने ED को प्रॉपरली बताया कि कंपनी किस तरह से काम करती थी, क्या क्या चीज़ें इसमें थी। तो ED और ST ने क्योंकि अब कुछ फ्रॉड तो है नहीं, जो चीज़ है उन्होंने सभी सेम चीज़ ED और STF को बताई है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर वो अपनी इस चीज़ को अपनी बातों को अगर थोड़ा मोल्ड करके बताते तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है क्योंकि उन्होंने सेम चीज़ ही हर एक कंपनी को जिन्होंने भी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की है, इंक्वायरी की है, तो सबको उन्होंने सेम चीज़ ही बताई है। ED क्लियर दैट इट इज़ नॉट अ स्कैम। तो ED ने भी ये क्लियर किया कि ये स्कैम नहीं है। 37 करोड़ एंड सेड दैट 3000 करोड़ इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड कर चुके हैं वो 3000 करोड़ जो लोगों को देना था उन सबको वापस हो चुका है। 650 करोड़ हैज बीन फ्रीज्ड इन एल्बिस डिफरेंट अकाउंट्स में से हमें मिल चुका है। तो ED ने ये भी क्लियर किया है कि जो 650 करोड़ रुपया है वो उन्होंने अलग अलग अकाउंट्स में इबिस कंपनी के पाया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रोसेस चलेगा, जब हम क्लिकिंग करेंगे तो हमें रिटर्न्स होती हैं, हम डेली रिटर्न ले सकते हैं, वीकली मंथली ले सकते हैं। तो हमें ऑब्वियसली जो 6.5 करोड़ रुपीस वहाँ पे बचा है तो हमें इसी प्रोसेस में हमें रिटर्न होगा। तो इसमें क्या सब कुछ शीशे की तरह साफ तो है। कोर्ट केस will certainly come in our favor but it will take time, ये भी बिल्कुल क्लियर बात हो चुकी है। तो वर्क will start from where it was
stopped, right? तो प्लीज कन्वे दिस मैसेज टू ऑल एसटी फैमिली, ताकि वो भी पैनिक ना हो, अपने पेशेंस रखें। तो एसटीएफ ये सोशल ट्रेड कंपनी चलेगी ज़रूर, बट इट विल टेक टाइम। तो ये न्यूज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम सबको हमें एक डर है, जो हमने पैसा डाला है वो हमारा कहीं ना कहीं फंस गया है, हमें वो वापस चाहिए। तो लेकिन उसके लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही अब हमारी गवर्नमेंट, अभी बोल रहे थे कि दिल्ली में अब इलेक्शंस चल रहे हैं, तो आई एम श्योर वो हमारी सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आई डोंट थिंक सो। अभी सब कुछ तो हो चुका है, अभी फिर भी हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आई डोंट नो आगे क्या होगा। तो लेट्स सी, जैसे ही मुझे कोई अपने सीनियर से अपडेट मिलता है, मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को भी इस सोशल ट्रेड के रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ मिलती रहे, आपको भी पता चलता रहे कि केस में अब चल क्या रहा है, केस कहाँ तक पहुँचा है, कौन सी इंक्वायरी बैठी है और कौन कौन सी इंक्वायरी ने अपनी कंप्लीट की है, और क्या इसमें निकल कर आया है, क्या नई चीज़ हमें पता चली है। तो उसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, अगर वहाँ पे आपने क्लिक नहीं किया है तो वहाँ पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी, ताकि मेरा वीडियो आप सुन सके। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।